पर अभी पेट का एग्ज़ाम 7 तारीख को है। कितनी अभी असुविधा होगी आपको, विडंबना भी नहीं होगी, इतना जाम लगेगा। लेकिन कितने फॉर्म भरे बताइए, इतनी वैकेंसी नहीं है। 2 दिन में पेपर है। आदमी, आधे से ज़्यादा आदमी स्टेशन में फंसा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेन नहीं मिलेगी, सुविधा नहीं मिल पा रही है। ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। ये सरकार हमारी बात सुने और इसको समझे, क्योंकि स्टूडेंट को हर समय दबाया जाता है। ये पेट का पेपर हर साल होता है? हर साल होता है। हर साल इतना होता है। इससे डायरेक्ट नौकरी लग रही है कि एंट्रेंस टेस्ट है? ये एंट्रेंस है, प्री है, प्री है। हाँ, इसके बाद निकालने के बाद भी, हाँ, इसके बाद निकालने के बाद भी मेंस होगा। मेंस में आपको छांट देंगे, फिजिकल में छांट देंगे, मेडिकल में छांट देंगे। इस प्री को देने के लिए हम लोग को इतना संघर्ष करना पड़ता है, समझ लीजिए। अब मेरा पेपर खुद का कानपुर का आगरा में लगा हुआ है। अब यहाँ हम दिल्ली देने आए हैं, उसके बाद कल आगरा निकलेंगे। अच्छा, आगरा, समझ लीजिए। अब ये विडंबना है। अच्छा, ये बताओ कि इसका क्या चार्ज लगता है, इसका पेट का? पेट का चार्ज तो नॉमिनल है, फीस तो नॉमिनल है, फॉर्म फीस। लेकिन अब धीरे धीरे करते अब इन्होंने पिछली बार पेट में कितनी वैकेंसी दी है, हमें ये बताइए। दूर कर देते हैं एग्जाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर हर बार दूर। एसएससी में अभी इतना प्रोटेस्ट किया है सबने, क्यों किया है? हर बार यही होता है, हर बार एग्ज़ाम सेंटर दूर होता है, बच्चा परेशान होता है। इधर उधर से आते हैं लोग और यहाँ पे लूटा जाता है हम लोग को। उधर से ई रिक्शे वाले और जितने भी लोग हैं सब लूटना शुरू कर देते हैं। नॉमिनल फीस में आप 10 रुपये दे के जहाँ आया जा सकता है, वहाँ पे ये लोग 50 रुपये लूटते हैं। 50 रुपये, 60 रुपये, मुँह मांगी चीज़ें मांगते हैं यहाँ पे ई रिक्शे वाले। वहाँ स्टेशन से आने का किराया यहाँ पे 30 रुपये लगता है, लेकिन आज की डेट में वो 60 रुपये मांग रहे हैं, 70 रुपये मांग रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा विडंबना है कि हम लोग बहुत मुश्किल से पढ़ाई करते हैं, बाहर से आए उनका फ़ायदा ले रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपके चैनल से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी बात को आगे तक ले जाइए। जो 50 रुपये की लूट है ये बंद करा दीजिए, क्योंकि 50 रुपये करके लाखों कमा लिया इन्होंने। कितने शिफ्ट में पेपर हुए? 3 शिफ्ट में। बच्चा कितना आ रहा है? 20,000 इंटू 50 कर लो आप, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो इतनी लाखों का कारोबार हो रहा है, ये हम लोग से लूटा जा रहा है। ये बात आगे तक रील्स के द्वारा फैलाइए, किसी तरीके फैलाइए, ताकि बच्चे हमारे जितने भी भाई हैं ये अच्छे से आगे पेपर दे सके। कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। 3 खंड की बिल्डिंग है, देखिए। क्या इसमें एक फ्लोर ऐसा नहीं हो सकता जिसमें बैगेज काउंटर हो? तो ये समस्या बहुत बड़ी है, छोटी समस्या नहीं है। कमाया बहुत जा रहा है। जय श्री राम। बात ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट को पेपर देने के बहाने लूटा जा रहा है। इधर ये 50 रुपये वो ले रहे हैं, वो 50 रुपये 5 फ़ोटो के ले रहे हैं। क्या स्टूडेंट इसीलिए कि लुटता रहे हमेशा? पहले सरकार लूटती है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जितने भी बच्चे पेपर देने के लिए आ रहे हैं वो घर से ही अपनी फोटोकॉपी करा के लाएं, एडमिट कार्ड की, और घर से ही अपनी फोटो लेके आएं। अगर यहाँ सेंटर पे आके करा रहे हैं किसी तो तरीके पढ़ के आते देना हैं पड़ेगा, और पढ़ के घर से ही व्यवस्था करके आए। फिर ये लोग ऐसे 50 रुपये मतलब दिन दहाड़े लूटा जाता है हम लोग को। तो क्या ये बात सही है? हम लोग ने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, अब यहाँ पे आ रहा है तो 50 रुपये बैग जमा करने के दें। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट वर्ग अभी भी पढ़ रहे हैं। किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं वो हम ही लोग जानते हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, टेंडर उठा देते हैं और उठाने के बाद ऐसे लूटा जाता है। अंदर से ही भेड़ चाल चल रही है और कोई नहीं चलाता। तो इन प्रशासन को ये बताया जाए कि कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि जब हम लोग बाहर से आए तो कम से कम बैग तो जमा हो जाए, उसमें तो परेशानी ना हो। भाई अगर आप सेंटर हमारा दूर डाल रहे हैं तो आपको ये पता है कि बच्चा कहीं दूर से आएगा। कानपुर का सेंटर दिल्ली पढ़ रहा है, दिल्ली का सेंटर पढ़ रहा है अजमेर। तो अगर ये चर्चा है, अगर आपको सेंटर दूर देना है तो ये भी तो व्यवस्था करिए कि हम लोग आएंगे जाएंगे कैसे। ट्रेनें भरी चल रही हैं, स्टेशन पहुँचो तो स्टेशन में चार्जिंग पॉइंट नहीं है, पानी नहीं है। तो ये सब असुविधा कैसे ख़त्म होगी? तो ये सब समझाना पड़ेगा। हमारे माननीय रेल मंत्री को ये बात पता है कि सारे बच्चों के